रोडू वाले आने वाले हैं, बस ऑन द वे है, तो किसी भी टाइम पहुंचने ही वाले हैं। ये बनाया हमने पनीर। ये है आरव, ये है इसका लुक। ये हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सबका मेरे आज के नए ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत थोड़े दिन से कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं आपको यहाँ का एक रिवाज बताऊँगी कि क्या है। यहाँ पे ना जब भी बच्चा होता है तब जूब दे के जाते हैं। जूब तो आप लोगों को पता ही है क्या होती है, एक हरा घास होता है, उसको देते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसा रिवाज है कि हम यहाँ से जाएंगे, मतलब भैया मेरे हस्बैंड और दी तो जा चुके, वो गए रोडू जेठानी जी के मायके जूब लेकर। तो वहाँ पे जूब लेकर और कल वहाँ से आएंगे यहाँ को जूब लेकर। यहाँ का बनाई है वो मैं आपको दिखाती हूँ, और कैसे बनाते हैं जूब को वो मैं आपको दिखाती हूँ। और कल मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि जूब उनका कैसा रिवाज है कि वो यहाँ पे जूब देंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बन रही है हमारी जूब रोडू को देने के लिए। मम्मी जी बताओ क्यों देते? अरे बेटा हुआ है चारी नाने के कान में लगाने को कान पर लगाते इसको युग। और उसके साथ होगा जब पहला लड़का होता है तब इसको लगाते हैं नाना के कान पे, नाना नानी के कान पे। अच्छा। और इसके साथ लड्डू का डब्बा भी होता है। और यही यहाँ की प्रथा है कि जूब के साथ साथ लड्डू का डब्बा देंगे। ननी जूब लड़का होता है घर में तब दिया जाता है। हाँ, लड़के की वाई को ही दिया जाती है जूब। तो पहले था मेरे मायके साइड तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है। तो जब आरव हुआ था तब नहीं गए थे मेरे मायके, तो नहीं गए थे। बट जब यहाँ आए थे गेट के पास तब उन्होंने जूब और एक लड्डू का पैकेट सबको पकड़ आए हुए थे, जूब और लड्डू का पैकेट। और अभी वैसा ही क्या, जूब और लड्डू के पैकेट मतलब मिठाई कोई भी उनको देंगे रोडू वाले। और फिर रोडू साइड ऐसा रिवाज है कि यहाँ से भी जाएंगे जूब देने ऊपर और रोडू से भी आएंगे इधर को जूब देने। तो भैया वगैरह तो आज चले गए, भैया मेरे हस्बैंड और दी तो आज चले गए। अब रोडू से कल आएंगे यहाँ पे जूब लेकर, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आते जूब लेकर, कैसे देते हैं जूब, क्योंकि चीज़ मैं भी पहली बार देखूंगी। तो ये है रोडू और यहाँ का एक रिवाज जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कल के ब्लॉग में, जहाँ पे जब जूब लेके आएंगे। और जो सैता, यहाँ पे सैता बोलते हैं और मेरे मायके साइड सैता बोलते हैं, मतलब जो बच्चों को कपड़े देते हैं, आप लोग समझ ही जाना कि क्या होता है। तो वो लेके आएंगे कल, वो होगा बच्चे का मामे के साइड से। पहले एक्चुअली ये तो पहले होता था हमारे, जैसे जिस दिन हवन होता है उस दिन होता था, पर उस टाइम तो हमारे श्राद्ध थे चले हुए, तो सब ने मना की कि नहीं श्राद्ध के बीच में अच्छा नहीं होता है, तो नवरात्रि के बीच में सबसे अच्छा होगा। तो तब नवरात्रि के बीच कर रहे हैं ये हम। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये चीज़ देखने को, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम देखूँगी ये चीज़। तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊँगी कि कैसे होती है, कैसे देते हैं जूब। और जो यहाँ पे बनाई थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और जो जब रोडू से आएंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे देते हैं जूब। तब मैं ये पोस्ट कल ही कर दूंगी इस वीडियो को पोस्ट, और आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा है यहाँ पे ये एक रिवाज। तब मेरे मायके साइड नहीं होता है, हमारे नहीं है यहाँ, और रोडू का है, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्या होता है। अब मिलेंगे कल ही आपसे जूब के साथ।
तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आज तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि अब किसी भी टाइम रोडू वाले आने वाले हैं, बस ऑन द वे है, तो किसी भी टाइम पहुँचने ही वाले हैं। तो बस अब हमारी भी चली है तैयारी खाना बनाने की। मैं चपाती बना के आ गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आज क्या बनाया है खाने को, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे कैसे जूब दी जाती है, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद। अभी बस मैं आपको मिलती हूँ किचन में ही। मैं आपको दिखाती हूँ हमने आज खाने पे क्या बनाया है। ये बनाया हमने पनीर, ये है सोया चाप। सोया चाप मैं भी फर्स्ट टाइम ही खा रही हूँ। दाल मखनी बन रही है हमारी, दाल मखनी। और लास्ट में है गुलाब जामुन, ये बाद में ही बनाऊंगी। तो ये बनाया है सब कुछ भैया ने, मैंने नहीं, भैया ने। मैं बनाई है चपाती, रोटी बना रही थी मैं, बाकी ये सब कुछ भैया ने और बूबू जी ने हेल्प की है। तो ये उन्होंने बनाया है। तो बस अभी आने ही वाले हैं, पहुंचने ही वाले हैं, तो उनका वेट ही कर रहे हैं हम। फिर दिखाती हूँ मैं आपको कैसे होती है हमारे यहाँ पे। ये है आरव, ये है इसका लुक। ये बना है पहाड़ी, मैं बनी है पहाड़ ना। मैं दोनों दिखा रहा। अब पहुंच चुके हैं रोडू वाले। ये है दी के पापा। आते ही सबसे पहले इनका हमने वेलकम किया, सभी रोडू वालों का। तो इन्होंने सबसे पहले जूब दी, वो भैया को दी जूब, जो इनका रिवाज होता है। तो अब गए भैया जूब लेने। जूब देने के बाद अंकल जी ने बोला कि पटाखे फोड़ने हैं। ये भी रोडू का रिवाज है कि जब यहाँ पे गेट के पास पहुँचते हैं तो सबसे पहले पटाखे फोड़ते हैं। डरती मैं भी हूँ, मेरे को भी पटाखे से बहुत डर लगता है। अभी अभी जो ला रहे पटाखे बढ़िया हो गया। तो अब रोडू वाले चले गए अपने घर। वो दिन को ही आए थे, तो दिन में ही आए थे, अभी चले गए घर। तो क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। जब आए ना, सबसे पहले जूब दी, और उनका ऐसा रिवाज है कि सबको जूब देते हैं, मतलब। और हमारे बुआ जी थे, बूबू जी थे, उनको भी जूब दी, मुझे भी दी वगैरह, मतलब हमारी पूरी फैमिली को जूब दी रोडू वालों ने। और फिर उसके बाद बैठे, चाय चुए पिलाई, खाना खिलाया। तो बस जस्ट अभी निकले अपने घर को, और जाते जाते फिर से पटाखे फोड़े। ये है उनका रिवाज। तो बस अभी हुई मैं फ्री, जब उन्होंने सब कुछ कर लिया जो होता है, वो सब कुछ लेन देन जो सहायता होता बच्चे को, वो भी दे दिया। और बस आए थे। और अब और अभी पता मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ मंदिर को। मंदिर में आज भंडारा है, तो हम जा रहे भंडारा खाने। फिर मैं क्या, चलो चलते हैं भंडारा खाने। और आज हमारी मतलब गांव की औरतें आई, उन्होंने गाना वगैरह गाया आज 8 नवरात्रे में। तो आज के ठीक 8 दिन के बाद यहाँ पे बोलते माड़ होती है, माड़ा होती है, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। करेला होता है उस दिन, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। तो वैसा थोड़ा सा आज भी हुआ, गाना गा के आई लेडीज़ें, मतलब जितनी भी थी औरतें गाँव की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे गाना गाती है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये गाना सुना, क्योंकि 3 साल हो गए शादी को ना। पिछले साल तो आरव था, उससे पहले फिर मैं मायके चले गई थी, क्योंकि हमारे वहाँ पे फंक्शन था इस टाइम, तो मैं मायके चले गई थी। तब
मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना, मुझे बहुत शौक़ था मुझे कि मैं कभी सुनूँ वो गाना। बेशक मुझे बोलना नहीं आता है, पर मैंने सुना, मेरे को बहुत ज़्यादा ये था। और आज से 8 दिन के बाद भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। तब ना आज ना हमारे घर के पीछे तक ही आए, तो यहाँ तक ऐसा बोलते हुए यहाँ तक आते हैं आज। तो आज के 8 दिन के बाद आगे तक जाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या करते हैं। और फिर उस दिन करेला भी मैं दिखाऊंगी आपको। मैं करेला भी फ़र्स्ट टाइम ही देखूंगी, तो वो चीज़ होगी, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसे गाते हैं हमारे यहाँ पे गीत। बाकी दिखाऊंगी मैं आपको आज से 8 दिन के बाद पूरा कि कैसे कैसे क्या करते हैं, उसी दिन दिखाऊंगी मैं। तो बस अभी चलती हूँ मैं मंदिर के पास भंडारा खाने। तो बस फिर मिलती हूँ मैं आपको मंदिर के पास, दिखाऊंगी मैं आपको मंदिर। अभी पहुँच चुके हैं हम मंदिर के पास। ये है हमारा मंदिर और इसी मंदिर में हमारी शादी हुई है। ये हमारे घर से ऊपर ही है ये मंदिर, यहाँ पे हमारी शादी हुई है। ये है सड़क, ये गई हमारे घर को, ये गई दाड़गी साइड को सड़क, ये गई घर को। तो यहाँ पे हुई है हमारी शादी इसी मंदिर में। ये है श्रेया, हाँ, ये है गुन्नू और चारवी। तो ये है, अभी हम भंडारा खा के फ्री हो गए हैं, अब जा रहे हैं हम घर को। और मेरे साथ है पलटन छोटे छोटे बच्चों की। ये है श्रेया, कहाँ गई मिष्टू? ये है मिष्टू, ये जा रहे हैं घर, अब जा रहे हैं मतलब घर। तो और भी हमारे साथ, तो ये है हम लोग अब हम भंडारा खा के आ गए हैं, वापस जा रहे हैं घर को। भंडारा खा के ये मेरी बहन काव्या दीदी आगे दौड़ गई है, क्योंकि इसके अभी हम अच्छा एक मिनट, ये क्या लगी तेरी? बुआ नहीं लगी? बुआ नहीं लगी तेरी? बुआ। अच्छा, ये क्या लगी तेरी? भतीजी? नहीं, बहन लगी है। अच्छा, लगी। एक मिनट, जो श्रेया है ना, ये मेरी ननद लगी। ननद लगी श्रेया। और जो मिष्टू है ये बेटी है, मतलब मेरी जेठानी की बेटी, तो ये बेटी हुई। और ये श्रेया, ये ननद लगी। हम दो। तो बस इसी के साथ करती हूँ मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बाय।